अब बहुत मुश्किल है कि अब क्वालिफाई कर पाएगी, क्योंकि टॉप 4 की जो टीमें हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैच नंबर 38 खेला गया और ये मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला बिल्कुल शुरुआत में गलत लगा, फिर बाद में ठीक हो गया, लेकिन अंत आप कह सकते हो कि जो अंतिम पड़ाव रहा बल्लेबाजी का मुंबई इंडियंस का, वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जिस तरीके की फिनिश चाहती थी टीम उस तरीके की फिनिश नहीं मिली। लिहाजा मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर के अपने कोटे में 189 रन बनाए। मुंबई इंडियंस के लिए अगर हम बात करें तो ईशान किशन खाता नहीं खोल पाए, रोहित शर्मा 6 रन बनाकर आउट हुए, मोहम्मद नबी 23 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद नेहल वडेरा ने 24 गेंदों में 49 रनों की शानदार पारी खेली, 3 चौके और 4 छक्के उन्होंने अपने बल्लेबाजी के दौरान लगाया और वहीं उनका साथ तिलक वर्मा ने बखूबी निभाया। 45 गेंदों में 65 रनों की पारी उन्होंने खेली 144.44 की स्ट्राइक रेट से, 5 चौके और 3 सिक्स तिलक वर्मा के बल्लेबाजी के दौरान हमने देखे। अगर हम राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की बात करें तो संदीप शर्मा ने क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल डाली है भाई। संदीप शर्मा भाई ये वही गेंदबाज है जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को आखिरी ओवर में रोक दिया था, पिछले सीजन मैच फिनिश करने से रोक दिया था। महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा, दो शानदार फिनिशर सीएसके के, उन्हें रोक दिया था और संदीप शर्मा की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। 4 ओवर का स्पेल डालते हैं, 18 रन खर्च करते हैं और पंजा खोल दिया है भाई। 4.50 की इकॉनमी से इन्होंने आज गेंदबाजी की। वहीं अगर हम ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो बोल्ट ने 32 रन खर्च करके 2 झटके दिए हैं मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को। 8 की इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की। वहीं आवेश खान आवेश खान ने 1 विकेट ली है मुंबई इंडियंस को। एक झटका जो है आवेश खान की गेंदबाजी के दौरान लगी है। तो वहीं यूजी स्टार स्पिनर, आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज, 4 ओवर 48 रन खर्च किया है और 1 विकेट उनको मिले। वहीं जब राजस्थान रॉयल्स को 180 रन चेस करना था तो राजस्थान रॉयल्स के लिए जॉर्ज द बॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल ने पारी का आगाज किया। पहले 6 ओवर तक बल्लेबाजी शानदार हुई, बारिश की दखलंदाजी हुई, 61 रन बना चुकी थी आरआर की टीम। आरआर के दोनों ओपनर 18-18 गेंद खेल चुके थे। जॉर्ज बटलर पहले 6 ओवर में 28 रन बना चुके थे, तो वही यशस्वी जायसवाल 31 रन बना चुके थे। लेकिन बारिश के बाद पीयूष चावला की मैजिक हमने देखी। जॉर्ज बटलर को, जो कि सेट लग रहे थे, पिछले मुकाबले में शतक लगा कर आ रहे थे, पिछले मुकाबले में केकेआर के खिलाफ शानदार इन्होंने शतकीय पारी खेली थी। जो केकेआर के खिलाफ आरआर ने मुकाबला खेला था, उस मुकाबले की बात कर रहा हूं मैं। उस मैच में शानदार जीत दिलाई थी केकेआर, लगभग जीत ही गई थी उस मैच को, लेकिन जॉर्ज द बॉस बटलर अपने अकेले दम पर, अपने बलबूते मैच जो है वो जिता दिया था। और आज जो है जब सॉलिड पोजीशन में आ गए थे, 28 रन बना चुके थे, लेकिन उसके बाद जब बारिश की दखलंदाजी हुई तो पीयूष चावला की मैजिक हमने देखी और उन्होंने 35 रन पर जॉर्ज द बॉस बटलर यानी जॉर्ज बटलर को चलता कर दिया। लेकिन चलता नहीं कर पाए कोई यशस्वी जायसवाल को। यशस्वी जायसवाल लगातार अच्छी पारी खेल रहे हैं, लगातार वो शानदार टच में है। ये सीजन थोड़ा सा ऑफ रहा है उनके लिए अब तक, लेकिन आज के मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ शतक लगा दिया है। तो भाई मुंबई इंडियंस वाले सोच रहे होंगे कि भाई हमारी टीम के खिलाफ आरआर का ओपनर शतक लगा ही दे रहा है। पिछले मुकाबले में जो है शतक मुंबई के खिलाफ शतक नहीं, वो मुकाबला विराट कोहली आरसीबी के खिलाफ था, माफी चाहूंगा। रोहित शर्मा का भी शतक बर्बाद हुआ था, लेकिन वो मुकाबला किसी और टीम के साथ था, ये मुकाबला किसी और टीम के साथ है। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मैच नंबर 38 खेला गया है, इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल करियर की अपनी दूसरी और इस सीजन की पहली सेंचुरी जो है जड़ दी है। रोहित शर्मा काफी ज्यादा, हालांकि मैच खत्म होने के बाद जो दृश्य देखे गए, उस दृश्य को देखने के बाद आप ऐसा कह सकते हो कि यशस्वी जायसवाल को शायद कुछ कॉन्फिडेंस दिया है उन्होंने।
T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस होना है। और यशस्वी जायसवाल, मैच फिनिश होने के बाद रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ काफी देर तक बात करते हुए देखे गए। रोहित शर्मा अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे यशस्वी जायसवाल के साथ। हम सब जानते हैं यशस्वी जायसवाल का नाम भले ही रेस में है, लेकिन यशस्वी जायसवाल के नाम की चर्चा उतनी ज्यादा नहीं हो रही थी। लेकिन जो तस्वीर हमने इस मैच के बाद देखी है, रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ बातचीत कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में खेली जानी है, उस T20 वर्ल्ड कप के लिए जायसवाल के नाम की अब चर्चा होने लगेगी। और शायद हो सकता है कि, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि भाई शुभमन गिल उतनी शानदार फॉर्म में नहीं है, उतने शानदार लय में नजर नहीं आ रहे। हालांकि कुछ कुछ अच्छी पारियां उन्होंने, बड़ी तो नहीं कहूंगा, कुछ अच्छी पारियां उन्होंने जरूर खेली है। कुछ यशस्वी जायसवाल ने भी कुछ अच्छी पारियां ही खेली हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया हो यशस्वी जायसवाल ने, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाकर अपना जो है अपनी दावेदारी आप कह सकते हो कि ठोक दी है। वो अब T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी है। देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको बता देते हैं कि भाई शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों में से किसने कितने रन अब तक इस सीजन लगाए हैं। एक शतक लगाकर, देखिए एक शतक लगाकर आप रेस में आगे निकल जाते हो। आपको अगर हम बताएं यशस्वी जायसवाल की अगर हम बात करें, तो यशस्वी जायसवाल जो है इस सीजन उन्होंने एक शतक लगा दिया है। और इस एक शतक के बाद आप कह सकते हो कि वो रेस में थोड़ा सा आगे हो गए। 8 मुकाबले खेले, 225 रन वो इस सीजन लगा चुके हैं। ये कोई बहुत बड़े और शानदार नंबर्स नहीं है, लेकिन जब आप इन नंबर्स को हालांकि यहाँ पर अगर आप देखो तो शुभमन गिल जो है वो 298 रन बना चुके हैं। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में बस एक चीज का अंतर है, और अंतर ये है कि शुभमन गिल जो है कंसिस्टेंटली हर मैच में रन्स बना रहे हैं। बड़ी पारियां कुछ आई है, जैसे एक 89 रनों की पारी आई थी और एक 50 इन्होंने और जड़ा है। उसके अलावा 30-40 30-40 30-40 वाली पारियां आ रही है, जिस वजह से ये 300 रन बना चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो तो यशस्वी जायसवाल ने जो ये 225 रन बनाए हैं, उसमें सिर्फ एक शतक है, एक भी 50 नहीं है। अब आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस T20 वर्ल्ड कप में किस बल्लेबाज को, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में से किसे रोहित शर्मा को ओपनर होना चाहिए, या फिर आप आउट ऑफ द सिलेबस जाके ईशान किशन का नाम ले रहे हो। कमेंट करके हमें ये भी आप बता सकते हो। बहरहाल मैच की बात कर लेते हैं। ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हम कह सकते थे, लेकिन कहेंगे नहीं, क्योंकि ये मुकाबला वन साइडेड रहा है। ये मुकाबला वन साइडेड इसलिए रहा है क्योंकि स्क्रीन पर जो आप दृश्य देख रहे हैं उसका बल्ला नहीं चला। ये वन साइडेड इसलिए रहा है क्योंकि स्क्रीन पर अभी आप जिसका चेहरा देख रहे हैं रोहित शर्मा, उनका बल्ला नहीं चला। ये मैच वन साइडेड इसलिए रहा क्योंकि अभी स्क्रीन पर आप मोहम्मद नबी जिनका चेहरा देख रहे हैं, उनका बल्ला भी नहीं चला। गेंदबाजी में भी कुछ कमाल नहीं कर पाए, कुछ मिसफील्ड भी हमने देखे, एक चौका छूट गया। हालांकि जो जो गेंद पर इन्होंने मिसफील्ड किया, वो गेंद पर अगर ये शानदार फील्ड भी कर लेते तो भी मुकाबला राजस्थान जीत ही गई थी। और मुंबई इंडियंस इसलिए भी ये मुकाबला हारी क्योंकि जो स्क्रीन पर अब आप चेहरा देख रहे हैं नेहल वडेरा, इनका साथ टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को नहीं मिला। यानी अगर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की होती तो निश्चित तौर पर ये फिनिश करते। स्कोर अगर 200 के पार होता तो भी शायद राजस्थान जीत सकती थी, लेकिन 200 का स्कोर बनाने के बाद अगर आप टीम हारते हो तो उसमें दर्द थोड़ा कम है। और सवाई मानसिंह स्टेडियम में भाई अगर स्कोर 170 है, चेजिंग के टाइम पे मैदान जो है वो मदद तो करती है, ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि पिच रिपोर्ट चाहे कुछ भी कह ले, आप यहाँ पर IPL 2024 में तो हम देख रहे हैं कि भाई पिच रिपोर्ट भले ही कह दे करके कि बल्लेबाजों को मदद कम है, गेंदबाजों को मदद ज्यादा है, फिर भी 200 रन बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई पिच रिपोर्ट, अब तो सिर्फ आप यह है कि भाई आप अपने नॉलेज के लिए, और आप लोग को और हम लोगों को ये जाननी चाहिए, ये पता रहना चाहिए कि भाई मैच कहाँ पर हो रहा है और इस पिच पर क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ घट सकता है। इसलिए पिच रिपोर्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल अगर इस मैच की बात करें तो इस मैच के भले ही मैच जीती नहीं है राजस्थान, लेकिन इस मैच के हीरो आप कह सकते हो। मैच भले ही राजस्थान न जीती हो, माफी चाहूंगा,
माफी चाहूंगा। मुंबई राजस्थान मैच जीती है और थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। इस मैच के हीरो संदीप शर्मा है, माफी चाहूंगा। मैच के हीरो संदीप शर्मा है, और संदीप शर्मा इसलिए मैच के हीरो है क्योंकि 4 ओवर 18 रन। वो मिस्टेक इसलिए हो रही थी कि मुंबई इंडियंस का डाई हार्ड फैन हूं और मुंबई इंडियंस इस तरीके का प्रदर्शन कर रही है, इसकी उम्मीद तो खैर मुझे भी नहीं थी, और आई होप आप लोगों को भी ऐसी उम्मीद नहीं होगी कि मुंबई इंडियंस इतना खराब प्रदर्शन करेगी। तो संदीप शर्मा ने गजब की गेंदबाजी की और 4 ओवर का स्पेल रहा इनका, 18 रन खर्च किए और 5 विकेट जो है उनके नाम रहे हैं। तो संदीप शर्मा ने गजब की गेंदबाजी की। वहीं अगर हम बल्लेबाजों की बात करें, यशस्वी जायसवाल ने 60 गेंदों में 104 रनों की शानदार पारी खेली। और भाई यहाँ पर एक चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए कि क्या यशस्वी जायसवाल अपना शतक पूरा कर लेते अगर हार्दिक पांड्या की टीम में होते। क्योंकि हमने देखा भाई, क्यों संजू सैमसन को बड़े दिल वाला कहा जाता है, क्यों संजू सैमसन को लेकर संजू सैमसन ट्रोल क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते संजू सैमसन ट्रोल? भाई संजू सैमसन जो है लगातार इनकंसिस्टेंट रहे, वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके पीछे चाहे जो रीजन हो संजू सैमसन के इनकंसिस्टेंसी के पीछे जो रीजन हो, परफॉर्मेंस प्रेशर हो, चाहे लगातार मौका ना मिलना हो, चाहे जो भी हो, लेकिन संजू सैमसन ट्रोल क्यों नहीं होते? क्योंकि लगातार संजू सैमसन जेस्चर्स ऐसे दिखा देते हैं, हम कहने पर मजबूर हो जाते हैं, बड़े दिल वाला संजू सैमसन थे। इस वजह से यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा किया। आप सोच के देखिए, आपको वो मैच याद होगा, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। तिलक वर्मा 49 रनों पर खेल रहे थे और हार्दिक पांड्या ने चौका लगाकर मैच फिनिश कर दिया। और जब ट्रोल भी हुए थे, बहुत ज्यादा ट्रोल हुए थे, और इतना ज्यादा ट्रोल हुए थे कि उसकी उसकी कोई समय, मतलब कोई सीमा नहीं है, कि बहुत ज्यादा ट्रोल हो गए थे कि भाई युवा खिलाड़ी है, इंटरनेशनल T20s में 50 का मौका था और वो आपने जो है बर्बाद कर दिया। लेकिन आज देखिए, अगर आप लोगों ने मुकाबला देखा है तो संजू सैमसन के रहते यशस्वी जायसवाल 95 के बाद उन्होंने 3